जोहार दोस्तों। झारखंड में बीएड एंट्रेंस एग्जाम झारखंड में बीएड एंट्रेंस टेस्ट 1 महीना पहले हो गया है। और यदि आपने बीएड एंट्रेंस दिया है तो आप लोग वेट कर रहे होंगे कि इसका रिजल्ट कब आएगा ताकि आप बीएड में एडमिशन ले सको। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बीएड में यदि आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ कट ऑफ के भी बारे बात करेंगे। और यदि आप बीएड में रहते हैं, बीएड कंप्लीट कर लेते हैं तो कहाँ कहाँ आपको मौका मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप कक्षा 1 to 5 की टीचर बनना चाह रहे थे और आपने बीएड कर लिया, जबकि कक्षा 1 to 5 के लिए बीएड अलाउ ही नहीं है। तो इन्हीं टॉपिकों पे बात करेंगे कि आखिर आप बीएड करना चाह रहे हैं तो आखिर क्यों करना चाह रहे हैं, और यदि आप बीएड करते हैं तो आपको कहाँ कहाँ मौका मिलेगा। इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि आपको बीएड करना चाहिए या डीएलएड। ठीक है, तो चलिए। और अंतिम में हम आपको कट ऑफ भी दिखाएंगे, जो प्रीवियस ईयर्स का जो कट ऑफ गया था उसको भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, फी कितना लगता है, सरकारी कॉलेज कितना है, सभी चीज़ों पे डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको पूरा डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपने जो ये बीएड एंट्रेंस दिया है इसका रिजल्ट कब आएगा। तो 11 मई को आपका एग्जाम हुआ है, मुझे पता है फ्रेंड्स। तो 11 मई से लेकर अभी 11 जून पार हो गया है और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो बहुत जल्द आ जाएगा। मुझे लगता है कि इसी वीक आ जाएगा। यानी इसी वीक कहने का मतलब है ये 4-5 दिन के अंदर आपका रिजल्ट पब्लिश होने वाला है ना। और बात करते हैं कि सरकारी कॉलेज कितना है, क्योंकि यदि आपने बीएड एंट्रेंस दे रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि आपका ज़्यादा मार्क्स आएगा तो आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो बिल्कुल, यदि आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सरकारी कॉलेज में कितनी सीटें हैं इस बात को आपको जानना पड़ेगा, और कितना मार्क्स लाएं कि आपका सरकारी कॉलेज में होगा। तो देखिए, झारखंड में जो सरकारी कॉलेज की संख्या है वो है आपका चार ही कॉलेज हैं जो सरकारी हैं झारखंड में, और उसमें जो सीटों की संख्या है 400 सीट है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। चलिए, अगर आप 400 सीट के अंतर्गत नहीं आते, आप ज़्यादा मार्क्स नहीं लाते हैं, तो आपको कहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा, प्राइवेट में। और प्राइवेट में खर्चा कितना होता है, तो प्राइवेट में आपका खर्चा होता है 2 लाख के आसपास प्राइवेट में खर्चा हो जाता है, और सरकारी में आपका 40,000 रुपया के आसपास खर्चा हो जाता है। इससे भी कम में हो सकता है सरकारी में। लेकिन छात्रों की जो फर्स्ट चॉइस होती है सरकारी होती है, लेकिन सरकारी में होना इतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि सीटों की संख्या कम रहती है और कैंडिडेट्स की संख्या ज़्यादा होती है। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों कि बीएड आप क्यों करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो बीएड एंट्रेंस दे लेते हैं, उसमें एडमिशन भी ले लेते हैं, बीएड कर भी लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत पछताते हैं। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं दोस्तों, इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर। तो दोस्तों, यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानना होगा कि बीएड यदि आप कर लेते हैं तो किस क्लास के शिक्षक बन पाएंगे। यदि आप प्राइमरी में देखो तो प्राइमरी में आपको सिर्फ 6 to 8 में मौका मिलेगा। प्राइमरी क्लासेस जो होती है कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 होती है, तो आप सिर्फ 6 to 8 के लिए एलिजिबल माने जाओगे। सीटेट या जेटेट जो भी दोगे झारखंड में या झारखंड से बाहर में, तो आप सिर्फ 6 to 8 के लिए एलिजिबल माने जाओगे। 6 to 8 का टेट देना होगा, 6 to 8 के लिए टीचर बन पाओगे, कक्षा 1 to 5 में नहीं बन पाओगे। उसी प्रकार यदि आप डीएलएड कर लेते हैं तो कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के शिक्षक बन पाएंगे। डीएलएड प्लस बीएड, डीएलएड प्लस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। हाँ, बीएड करने से ये फायदा है कि आप 6 to 8 का शिक्षक बन पाएंगे, साथ ही साथ आप 9, 10, 11, 12 सबके शिक्षक बन पाएंगे। इसके लिए बीच में स्टेट भी होती है, हर राज्य में अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो आप इधर के शिक्षक बन पाएंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ गया है कि अब माध्यमिक आचार्य में क्या हो गया है कि बीएड के साथ पीजी भी मांगा जा रहा है, कि बीएड के साथ आपका पीजी है तभी आप माध्यमिक आचार्य बन पाएंगे। सिंपल सा बात है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सोचते हैं कि मैं बीएड में एडमिशन ले लूँगा, साथ ही साथ पीजी में एडमिशन ले लूँगा इग्नू से। तो पीजी प्लस बीएड ये जो है मान्य नहीं होगा। इसमें से आपका बीएड मान्य होगा या पीजी मान्य होगा। आप जो मान्य करना चाहते हैं, दोनों एक साथ मान्य नहीं होगा। इसका रूल रेगुलेशन है,
आप लोग इस बात को ध्यान दें। क्या रूल रेगुलेशन है, यदि आपको जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, है ना। तो ये रहा आपका बेसिक चीज़ जो आपको जानना चाहिए, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई हमको 1 to 5 और 6 to 8 में शिक्षक बनना है, झारखंड में आने वाला टीचर बहाली 24,000 है, इसके लिए शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि आने वाला है 24,000, तो आप डीएलएड कर सकते हो। लेकिन आपको डीएलएड मतलब कक्षा 1 to 5 छोड़ के 6 to 8 या 9, 10, 11, 12 का शिक्षक बनना है तो आप बीएड चूज कर लो, बीएड कर लो, है ना। डीएलएड में आपका देखा गया है कि डीएलएड में आपका डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी एडमिशन हो जाता है, डीएलएड की डिग्री आसानी से मिल जाती है। बीएड में आपको 2 साल कोर्स करना होगा, ठीक है। चलिए ये बात हो गई आपका डीएलएड और बीएड आपको क्या करना चाहिए, आप अपने हिसाब से कर लो, आपका जो इच्छा लगे। लेकिन मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब मैं आपको कटअप दिखाता हूँ प्रीवियस ईयर्स में आपका बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका 2024 में कटअप कितना गया था ये देख लीजिए। जो सीएमएल रैंक जिनका 1 आया था उनका मार्क्स था 83.75, है ना। मैंने सीएमएल रैंक 1 इसलिए दिखाया क्योंकि जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया है उसका है 83.75 और उसका रैंक है 1, ठीक है। और इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट में जो सीटों की संख्या है 400 है, तो 400 सीएमएल रैंक जिनका होगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा, 400 तक जिनका होगा। तो ये हो गया आपका रैंक 1। अब देखिए मैं डायरेक्ट 400 रैंक वाले का दिखाता हूँ कि 400 रैंक जिनका आया है उनका 400 रैंक लाने वाले कैंडिडेट ने 68.75 मार्क्स लाए हैं। तो मान के चले कि आपका 70 से 100 नंबर के बीच में आता है तो आपका सरकारी कॉलेज आपको मिलेगा और आपका कम बजट में आपको बीएड की डिग्री प्राप्त तो हो जाएगी। लेकिन उससे कम लाएंगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। इस पीडीएफ का यदि आपको मतलब ये पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वहां पर मैं इसका लिंक दे दूंगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप लोग जाके जोड़ के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। रिजल्ट बहुत जल्द पब्लिश होगा। फिर भी मन में कोई डाउट है तो जरूर नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।